मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली कैड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे लेयर कमांड के बारे में। लेयर कमांड काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज पार्ट 1 में हम इसके बेसिक्स को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। पहला है व्हाट इज़ लेयर, दूसरा है व्हाई वी यूज़ लेयर्स, तीसरा हाउ वी यूज़ लेयर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज लेयर। तो लेयर्स डिजिटल प्लेट्स हैं जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हैं, जिन पर जो हम लाइन लगाते हैं या हम जो भी कुछ उस पर बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, डायमेंशन देते हैं, हैच करते हैं, वो सब उसके ऊपर आता है। अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इन सबको अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो हमारी ड्राइंग में ऐसे स्क्रीन पर दिखाई देती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इन प्लेट्स को हम अपने हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं, थॉ कर सकते हैं। लाइन टाइप किस तरह का बनेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर लाइन की थिकनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हम लेयर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसमें जो भी एंटिटीज़ होती हैं, चाहे वो लाइन है या ब्लॉक्स हैं, टेक्स्ट है, डायमेंशन है, फर्नीचर है, लाइटिंग है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। तो इसको बेटर मैनेज करने के लिए हम इनको अलग अलग लेयर्स पे इन ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं, जिससे कि ड्राइंग में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकें और ड्राइंग को हम बेटर मैनेज कर सकें, उसमें काम करने में भी हमें आसानी हो और जिस तरह की आउटपुट हमें चाहिए, जिन लेयर्स को हमें ऑन करके प्रिंट आउट निकालना है हम उसको उन लेयर्स को ऑन करके प्रिंट आउट निकालेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम ऑफ़ कर देंगे या फ्रीज़ कर देंगे। ऐसा भी होता है कि ड्राइंग के अंदर एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में हमें काम करने में थोड़ी सुविधा होती है। जिन लेयर्स में हम काम नहीं कर रहे हैं अभी, उनको हम ऑफ़ कर देते हैं या हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हमें काम करने में आसानी होती है, प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट्स की कंट्रोल करने में, ग्रुपिंग करने में हमें इसमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है कि हम लेयर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए लेयर कमांड हम टाइप करके ले सकते हैं और हम इसका शॉर्टकट LA भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए होम रिबन में लेयर पैनल है। इस लेयर पैनल में लेयर प्रॉपर्टीज़, इस बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को, लेयर्स की कंट्रोल कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को हम लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर बोलते हैं। इसको हम यहाँ से मूव करके अलग भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ रख लिया। अब मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा है, इसमें आप देखेंगे जो ये कॉलम्स बने हुए हैं इसमें पूरा हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है कि ऊपर लिखा क्या है इसमें। तो मैं इसको एक्सपेंड करता जाऊंगा। जैसे मैंने इसको लिया, पहला पैनल मैंने, देखिए ये है स्टेटस, दूसरा है नाम। ये लेयर के स्टेटस का कॉलम है, इसमें हर एक लेयर का हमें स्टेटस पता चलता है। इस कॉलम के अंदर लेयर्स के नाम है। उसके बाद वाला कॉलम देखें हम, ये ऑन, उसके बाद फ्रीज, लॉक, प्लॉट, कलर, इसको मैं यहाँ से और एक्सपेंड कर लेता हूँ। लाइन टाइप, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, न्यू VP फ्रीज, डिस्क्रिप्शन। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में आप देखिए ये ऊपर 4 इसमें टूल दिए हैं। पहला जो टूल बटन है ये है नई लेयर क्रिएट करने का। इसका शॉर्टकट Alt+N है और इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक नई लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नई लेयर जो क्रिएट होगी इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं कॉलम लेयर को सेट करता हूँ इसमें, तो जो नई लेयर क्रिएट होगी वो कॉलम लेयर की प्रॉपर्टीज़ को ही एक तरह से कॉपी कर देगी। जिस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा उसके नीचे ही नई लेयर क्रिएट होती है और उससे ऊपर वाली जो लेयर हमने सेलेक्ट की होती है उसी की प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से वो कॉपी कर देती है नीचे। लेयर का नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट नाम जो है लेयर का, लेयर 1 2 3 4 5 इस तरह से करके देता है। तो देखिए जैसे अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, न्यू लेयर, एलिवेशन के नीचे एक लेयर 9 बन गई, जिसने कलर भी यही ले लिया, लाइन टाइप भी यही है और लाइन वेट भी सेम है। मतलब जो इस एलिवेशन लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरह से इस लेयर में कॉपी हो गई हैं। इसका मैं नाम अपने हिसाब से दे सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको T1 कर देता हूँ। इसके बाद देखिए न्यू लेयर VP फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट्स। तो इसमें हम नई लेयर कोई क्रिएट करना चाहते हैं जो कि
सभी व्यू पोर्ट्स के अंदर वो फ्रोज़न होगी। तो इस तरह से हम एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं इससे करता हूँ, एक नई लेयर क्रिएट हो गई। इसमें ये दिखा रहा है न्यू वीपी फ्रोज़न, तो इसको मैं कर देता हूँ T2। नेक्स्ट बटन है इसमें लेयर को डिलीट करने का। अब जैसे मैंने T2 लेयर मैंने क्रिएट की थी, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस लेयर को हम डिलीट कर रहे हैं उस लेयर में कोई ऑब्जेक्ट्स होनी नहीं चाहिए, खाली लेयर हो वो। और दूसरा, उस लेयर को कहीं पर रेफरेंस किया हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे किसी ब्लॉक के अंदर वो लेयर रेफरेंस्ड है। चौथा टूल बटन आप देखिए, ये है सेट करंट। Alt+C इसका शॉर्टकट है। इससे हम किसी भी लेयर को करंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डायमेंशन लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको करंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये लेयर करंट हो गई। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ड्रॉ लेयर को मैं करंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा, उससे भी ये लेयर करंट हो जाती है। अब हम आते हैं, देखिए इसके नीचे जो कॉलम्स बने हैं इनको हम देखते हैं किस कॉलम की प्रॉपर्टी क्या है और उसको किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है स्टेटस। स्टेटस में आप देखिए डोर लेयर जैसे अभी हमारी करंट है तो इस पे चेक मार्क इस पर आ रहा है। तो एक तो हमें ये पता चलता है यहाँ से कि कौन सी लेयर हमारी करंट है। दूसरा, इसमें पता चलता है कि किस लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी लेयर हमारी अभी ब्लैंक है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो ये अभी इसके अंदर पता चल नहीं रहा है। इसका एक सिस्टम वेरिएबल होता है कि जिसको कि हमें चेंज करना होगा। अगर आपके सिस्टम में ये इस तरह से सारी लेयर एक ही कलर में आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम वेरिएबल आपको चेंज करना होगा। तो आइए सिस्टम वेरिएबल इसका चेंज कर देते हैं। सिस्टम वेरिएबल मैं इसका चेंज करता हूँ शो लेयर यूजेज। ये इसका सिस्टम वेरिएबल है। ये भी यहाँ पर 0 है, इसको मैं 1 करके एंटर कर देता हूँ तो ये सिस्टम वेरिएबल चेंज हो गया। अभी ये इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मुझे इस डायलॉग बॉक्स को बंद करके दोबारा से खोलना होगा। मैंने इसको बंद किया, दोबारा मैंने खोला। इसमें देखिए कुछ लेयर्स इसमें ग्रे आ रही हैं, कुछ लेयर्स इसके अंदर ब्लू हैं। मतलब ब्लू जो लेयर्स हैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो ग्रे हैं उन लेयर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेयर्स को जब सिलेक्ट करना है हमें तो हम कंट्रोल का बटन दबाकर लेयर सेलेक्ट करते हैं तो एक से ज़्यादा लेयर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देता हूँ। वो सारी लेयर्स इसमें से डिलीट हो गई है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि मैंने जैसे टेम्प लेयर है, उसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, T1 तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये तीनों लेयर्स सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं फिर यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये 3 लेयर्स वो डिलीट हो गई। तो इस तरह से स्टेटस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी लेयर्स हमारी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं जिनको कि हम डिलीट कर दें। इसके अलावा देखिए नेम, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सीक्वेंसिंग आप देखिए इसके अंदर चेंज हो जाती है। वॉल लेयर सबसे ऊपर आ गई है, ये रिवर्स हो जाती है अल्फ़ाबेटिकली। इसको मैं फिर से करता हूँ तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ हो जाती है। लेयर्स के नाम अगर हमें चेंज करने हैं तो यहाँ इस कॉलम में जाके इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ किसी भी लेयर का मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉलम 1 करना है तो मैंने इसको कॉलम 1 लिख दिया तो इस लेयर का नाम चेंज हो गया। इससे नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें आप देख रहे हैं लैम्प बना है सबके अंदर, तो जिसको भी हम क्लिक करेंगे ये लेयर ऑफ हो जाएगी। जैसे 0 लेयर अभी ऑफ हो गई। इसके नीचे हम जिन लेयर को भी ऑफ करना चाहते हैं हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल लेकर कंट्रोल से हम अलग अलग लेयर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर ली अलग अलग और इनको मैंने ऑफ कर दिया। ये 3 लेयर एक साथ ही ऑफ हो गई। मैं इसको फिर सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी लेयर्स ऑन हो गई। और इसमें देखिए ये डोर और विंडो, ये सब डोर लेयर में बना हुआ है। अब मैं इस डोर लेयर को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ये मेरे पास ये एक वार्निंग मैसेज आता है कि ये करंट लेयर है, क्या करंट लेयर को आप ऑफ करना चाहते हो, तो कीप द करंट लेयर ऑन। करंट लेयर को ऑफ कर सकते हैं हम, लेकिन जो भी फिर हम काम करेंगे वो हमें इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। लाइन तो लगेगी लेकिन वो लाइन दिखाई नहीं देगी। इसको देखिए मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया, टर्न द करंट लेयर ऑफ। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ और मैंने लाइन कमांड लेकर के यहाँ देखिए कुछ मैंने लाइंस लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अभी मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं इस लेयर को ऑन करूँगा वो सारी लाइन इसमें यहाँ पर ये दिखाई दी। तो इसलिए करंट लेयर को यूजुअली हम ऑफ नहीं करते हैं। तो इसको मैं अभी डिम को मैं करंट कर देता हूँ और अब मैं इस डोर लेयर को ऑफ कर सकता हूँ। मैं इसको
यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये विंडो और डोर इसमें ऑफ हो गए हैं। इसको फिर से मुझे ऑन करना है, तो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। अगर कुछ लेयर्स हमें लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है तो उन लेयर्स को हम फ्रीज कर सकते हैं। लेयर्स को फ्रीज करने से ड्राइंग्स का रीजनरेशन फास्ट हो जाता है और हमें काम करने में इसमें आसानी हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लॉक का। किसी भी लेयर को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से उस लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इरेज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेफ्टी मेजर की तरह से काम करता है लॉक वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लॉट का। जैसे इलेक्ट्रिकल प्लान निकालना है, उसमें हम फर्नीचर नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम फर्नीचर लेयर को इसमें नॉन प्लॉटेबल बना देंगे। जैसे फर्निशिंग लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये लेयर प्लॉट नहीं होगी। ऐसे ही कॉलम लेयर अगर मैं चाहता हूँ प्लॉट ना हो तो कॉलम लेयर भी प्लॉट नहीं होगी। डिस्प्ले में मुझे दिखाई देगी, मैं इसके ऊपर काम कर पाऊँगा, इसको मॉडिफाई कर पाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि प्रिंट के टाइम ये लेयर प्लॉट नहीं होगी। इसके बाद आता है कलर। कलर हम कोई सा भी कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स कलर ले सकते हैं, हम ट्रू कलर ले सकते हैं और कलर बुक यहाँ से भी हम ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो इंडेक्स कलर में ही ज़्यादातर हम काम करते हैं, तो यहाँ से हम कलर्स को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है लाइन टाइप। लेयर पे जो एंटिटी हम बनाते हैं उन एंटिटीज़ का लाइन टाइप क्या होगा वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जैसे ये फेंसिंग लेयर है, फेंसिंग लेयर को मैं करंट करता हूँ। करंट करने के बाद जो भी मैं लाइन लगाऊंगा तो उसका लाइन टाइप ये फेंसिंग लाइन टाइप आ रहा है इसका। ये फेंसिंग लेयर पे है, इसका लाइन टाइप फेंसिंग है और इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको लाइन टाइप को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, कंटिन्यूस कर सकता हूँ, लाइन टाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का लाइन टाइप बाई लेयर नहीं है। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है बाई लेयर वो वाइट है। अगर हम चाहें तो इस कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का कलर भी बाई लेयर नहीं है। इसके बाद देखिए लाइन वेट वाले कॉलम से हम किसी भी लेयर के ऑब्जेक्ट्स के लाइन वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसका लाइन वेट बाई लेयर 0.05 है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस लाइन वेट को यहाँ से इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने इसका लाइन वेट बढ़ा दिया है, ये 0.6 mm हो गया है। लेकिन अभी ये लाइन वेट इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने शो हाइट लाइन वेट जो है इसको ऑफ किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखिए इसका लाइन वेट चेंज हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी ये जो लाइन है, इसका लाइन वेट बाई लेयर 0.05 mm ही है और इसका लाइन टाइप भी बाई लेयर है। तो इस तरह से हम लेयर के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अलग अलग लेयर की हम ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये फेंसिंग लेयर है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से देखिए, ये मैं इसको 50 कर देता हूँ। देखिए ये लाइन थोड़ी डिम हो गई है, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। न्यू वेपी फ्रीज, ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से हम इसको इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये फ्रीज हो गई है। इसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप देखिए हम किसी भी लेयर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि किस तरह की ऑब्जेक्ट्स हमने उसमें बनाई हैं। जैसे डोर, इसके आगे हमने लिखा है डोर, विंडो एंड सिल। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अलावा हम लेयर पैनल से भी लेयर की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक ड्रॉप डाउन है, ये इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें ये जो लेयर्स इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, जो हमने बनाई हैं, वो सारी लेयर्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो इनको ऑफ करना, फ्रीज करना, लॉक करना, कलर्स को चेंज करना या किसी लेयर को करंट बनाना, वो हम इससे कर सकते हैं। जैसे फर्निशिंग लेयर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो फर्निशिंग लेयर अब करंट लेयर हो गई है। इसके अलावा इसमें देखिए नीचे टूल्स दिए हैं। इन टूल्स में हम पहले टूल को देखते हैं। ये लेयर को ऑफ करने वाला टूल है, इसकी कमांड है ले ऑफ। तो इनको जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो कमांड एक्टिवेट हो जाती है। ये कमांड्स हम कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। जैसे देखिए ले ऑफ लिखा है तो ले ऑफ को हम कमांड लाइन पर भी टाइप करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये लेयर आइसोलेट करना। जिस लेयर को हम आइसोलेट करना चाहते हैं वो लेयर आइसोलेट हो जाएगी, बाकी लेयर्स पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा इसके नीचे लेयर्स को अनआइसोलेट करना। ऐसे ही लेयर को ऑफ करने के नीचे है लेयर्स ऑन करना। इसे नेक्स्ट हम देखेंगे ले फ्रीज, मतलब लेयर्स हमें जो फ्रीज करनी है उनको हम सेलेक्ट करते जाएंगे, वो लेयर्स इसमें फ्रीज हो जाएंगी। ये लेयर्स को थॉ करने का है। उसके बाद नेक्स्ट टूल है लेयर्स को लॉक करने का। इसको क्लिक करके हम जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएंगे वो जिस लेयर पे होगी वो लेयर
लॉक होती चली जाएंगी। ये अनलॉक करने का जैसे हम इसको क्लिक करेंगे सारी लेयर्स अनलॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट टूल है लेयर करंट। इसकी कमांड है ले एमकर। तो इसको हम कमांड लाइन से भी ले सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर भी हम इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करूंगा तो जिस लेयर पर वो ऑब्जेक्ट होगी वो लेयर करंट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए ये है लेयर मैच। मतलब अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरी लेयर से मैच करना चाहता हूँ, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट्स को दूसरी लेयर पर ट्रांसफ़र करने का एक टूल है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने ये ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट करी, उसके बाद मैंने एंटर किया, फिर मैंने ये सेट कर लिया। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स पहले थी वो सारी ट्रांसफ़र होके इस लेयर पर आ गई हैं, एलिवेशन लेयर पर। और एलिवेशन लेयर की सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब लाइन टाइप भी वही एक्वायर कर लिया है, कलर भी वही एक्वायर कर लिया है और उसी लेयर पर ये ट्रांसफ़र हो गई हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर एलिवेशन दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखिए प्रॉपर्टीज़ पैनल में इसमें कलर दिखा रहा है बाई लेयर। अगर ये कलर बाई लेयर नहीं होता तो ये कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर हमने बाई ऑब्जेक्ट कलर किया हुआ है तो वो कलर चेंज नहीं होता है फिर। इसके अलावा देखिए लाइन वेट भी बाई लेयर हो गया है इसका। इसके अलावा लाइन टाइप बाई लेयर है। अगर ये लाइन टाइप बाई लेयर नहीं होता तो ये चेंज नहीं होता फिर। अब देखिए मैं फिर इस कमांड को लेता हूँ। मैंने इस कमांड को लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर करने के बाद मैंने एलिवेशन लेयर पे इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया। इसकी लेयर चेंज हो गई है, कलर बाई लेयर है, लाइन वेट बाई लेयर है, लेकिन लाइन टाइप बाई लेयर नहीं है इसका। ये लाइन टाइप जैसे ही मैं बाई लेयर करूँगा इसको तो ये लाइन टाइप भी चेंज हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी पैनल से भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेयर्स पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, डोर लेयर में है ये अभी, मैं यहाँ से इसको एलिवेशन लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एलिवेशन लेयर के अंदर ये सारी ऑब्जेक्ट चली गई और उसी की प्रॉपर्टीज सब इसने एक्वायर कर ली है। तो इस तरह से हम लेयर मैनेजर को और लेयर्स पैनल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पैनल के साथ। अभी देखिए हमने मैच लेयर को इस्तेमाल किया। इसके अलावा मेक करंट, इसको हम देखते हैं। मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, देखिए वॉल लेयर पे ऑब्जेक्ट है ये, तो ये वॉल लेयर करंट हो गई। अब हम बाकी के टूल्स इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम आते हैं ऑफ पर। मैंने वॉल लेयर की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की ऑफ, क्योंकि करंट है ये इसलिए इसने पूछा कि इसको ऑफ करना है या नहीं। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये जो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता जाऊंगा तो वो लेयर ऑफ होती चली जाएगी इसमें। अब मुझे लेयर्स ऑन करनी है तो इसके नीचे वाले टूल को मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी लेयर्स ही ऑन हो गई। अब देखिए लेयर आइसोलेट। लेयर आइसोलेट में मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, देखिए ये एक लेयर आइसोलेट हो गई। अब मैं अनआइसोलेट कर देता हूँ, नीचे वाले टूल को इस्तेमाल करके मैं दोबारा से इसमें जाता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एलिवेशन लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया और मैंने डोर लेयर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया तो बाकी लेयर्स इसमें देखिए ऑफ हो। इसको मैं फिर से यहाँ से ऑन कर देता हूँ, सारी मैंने अनआइसोलेट कर दी हैं तो ये सब लेयर्स ऑन हो गई हैं। इसके बाद देखिए ये लेयर्स फ्रीज। लेयर्स फ्रीज में जो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता जाऊंगा तो वो लेयर्स इसमें, ये करंट लेयर है इसलिए इसने इसको फ्रीज नहीं किया है। फर्नीचर लेयर, टेक्स्ट लेयर, ये सब लेयर्स फ्रीज हो गई। मैंने इसको एंटर किया। उसके बाद मैं थॉ टूल को क्लिक कर देता हूँ, जिससे सारी लेयर्स ये फिर वापस आ। नेक्स्ट टूल है लॉक करने का। अब देखिए मैंने एलिवेशन लेयर की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये लेयर लॉक हो गई। उसके बाद मैं फिर से इसको एंटर करूंगा, मैं फिर इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये लेयर भी लॉक हो गई। इसमें मुझे एंटर करना होगा हर बार, इसको नए से मुझे सेलेक्ट करना होगा। अनलॉक करना है तो अनलॉक करने के लिए और जिस लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा वो लेयर अनलॉक हो जाएगी। इसको भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, इसी तरह से एंटर करके कमांड रिपीट हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक टूल है ये लेयर आइसोलेट का। इसके अंदर हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस भी आते हैं इस कमांड में। तो मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने पे आप देखिए एक कमांड लाइन में सेटिंग्स का भी मेरे पास इसमें एक ऑप्शन आता है। तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। अभी आप इसमें देखिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इसमें ऑफ, मतलब जो लेयर्स मैं सेलेक्ट करूँगा वो लेयर्स ऑन रहेंगी, बाकी लेयर्स इसमें ऑफ हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, देखिए नीचे आ रहा है लॉक एंड फेड। मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने। इसमें आप देखिए फिर एडिशनल हमारे पास ऑप्शन आता है कि एंटर फेड वैल्यू। फेड वैल्यू इसमें 0 to 90% तक हो सकती है। तो अभी ये 50% है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंटर किया मैंने। उसके बाद मैं जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा ऑन रहेंगी, वो आइसोलेट हो जाएंगी। देखिए ये लेयर्स जो आइसोलेट हुई हैं ये तो ब्राइट हैं, बाकी सारी इसमें फेड हो गई हैं। मतलब इसका फ़ायदा ये रहता है कि बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास रेफरेंस के लिए रहती हैं, जिससे कि हमें काम करने में सुविधा हो। बस ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को मैं मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं इसको सेट करता हूँ और मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा
उसमें ऑप्शन में लिखा आया था लॉक एंड फेड, तो ये लॉक्ड है, ये सारी लेयर्स लॉक्ड हैं और फेड हो गई हैं अभी। अब मैं इसको फिर अनआइसोलेट कर देता हूँ, देखिए सब ये सारी लेयर्स फिर वापस आ गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है जब हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को आइसोलेट करना होता है और बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हमें रेफरेंस के लिए चाहिए। तो ये हमने देखा लेयर कमांड का पार्ट 1 बेसिक। बाकी जो ऑप्शंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।